नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज एक बड़े ही सेंसिटिव मुद्दे पर बात करने के लिए आपके सामने मैं आया हूं। बात है डी ट्रिपल एस बी की। डी ट्रिपल एस बी की वेबसाइट पर आज ये एक सर्कुलर अपलोड हुआ। 19 मई का ये है। यहाँ पे कुछ ब्लैक ब्लैक नाम दिख रहे होंगे, इसको मैंने हटा दिया है। कारण क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा। अब हुआ क्या है कि एक कैंडिडेट है, उनका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो गया है। यानी कि एक एक्स पर्सन है, उनका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया है डी ट्रिपल एस बी ने। क्यों? मैं 2-3 मुद्दे उठाऊंगा। अभी नीट का एग्ज़ाम भी जो है लीक हुआ है। उसके बाद लीक के बारे में तो बात चल रही है, लेकिन उसके पैरेलली एक बात और चल रही है जो मुझे बहुत चुभ रही है। उसके बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा और आपकी जो प्रतिक्रिया होगी वो मुझे ज़रूर बताना। ठीक है। अब इन कैंडिडेट के साथ क्या है कि 2007 में 89-17 डीओई का एक पेपर हुआ था प्राइमरी टीचर का। इस पेपर को मैंने भी दिया था और क्लियर भी किया था। इस एग्जाम के अंदर एक कैंडिडेट जो है अप्लाई करते हैं, वो पास भी हो जाते हैं। लेकिन हुआ क्या कि जब सबकी नौकरी लग गई, यानी कि फाइनल सबको पोस्टिंग मिल गई, तो पोस्टिंग होने के बाद एक फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट कराया गया। फिंगर प्रिंटिंग मतलब मैच कराया गया। जब आप पेपर देने गए जाते हो डी ट्रिपल एस बी का, तो उस दौरान आपके बायोमेट्रिक, आपका थंब इम्प्रेशन या फिंगर इम्प्रेशन लिया जाता है। फिर उसके बाद जब आप निकलते हो तब भी फिंगर इम्प्रेशन लिया जाता है। तो अब होता क्या है कि आजकल जब डीओई के अंदर नौकरी लग जाती है, डीओई या एमसीडी में, तो उसके बाद ये फिंगर मैचिंग वाली जो प्रक्रिया है उसको एक्सरसाइज किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि जो कैंडिडेट एक्चुअल में पोस्टेड है, क्या उसके फिंगरप्रिंट्स उस व्यक्ति के फिंगरप्रिंट से मैच कर रहे थे जिसने पेपर दिया है। आमतौर पर क्या होता है कि कभी कभार कुछ लोग गड़बड़ कर देते हैं, और गड़बड़ होने की वजह से फिर फिंगरप्रिंट्स मिसमैच हो जाता है। और यदि फिंगरप्रिंट मिसमैच हो जाता है, इसका मतलब एक ही चीज़ का संकेत है कि पेपर देने कोई और गया और पोस्टिंग किसी और को मिली। तो यही केस इन कैंडिडेट के साथ हुआ। कैंडिडेट के साथ तो बुरा हुआ ही, लेकिन वहीं अगर हम देखें तो गांव का भी नाम बदनाम हुआ और पिता का भी साथ में नाम बदनाम हुआ। तो अब हुआ क्या कि सेम इस कैंडिडेट ने ऐसा ही कुछ काम किया जैसा कि इस सर्कुलर में दिखाया जा रहा है कि किसी एक दूसरे कैंडिडेट को अपनी जगह पेपर दिलवाया। तो पेपर ऑब्वियसली बात है वो क्लियर हो गया, लेकिन जब फिंगरप्रिंट मैचिंग की बात हुई तो उस दौरान इन्होंने फिंगरप्रिंट की मैचिंग भी करवाई एंड फाइनली ये मिसमैच हो गया, और मिसमैच के बाद इनके ऊपर केस दर्ज हो गया और फाइनली ये गिल्टी पाए गए। अब इसके अंदर का क्या मैटर है वह तो मैं नहीं जानता, लेकिन इस मैटर से हमको क्या सीख मिलती है मैं उसके बारे में बात करता हूँ। देखिए, अभी मैं थोड़ी देर पहले बात करी कि नीट एग्ज़ाम जब रद्द हुआ तो उसके साथ एक पैरेलल न्यूज़ चल रही है कि बाहर तो बटन चेक करते हैं, ये चेक करते हैं, वो चेक करते हैं, और असली धांधली तो अंदर हो जाती है। मानते हैं कि इस तरह की चीज़ें होती है, यानी कि किसी भी तरह का कोई लीक होता है, किसी भी तरह का कोई फ्रॉड होता है, तो उसके अंदर कभी कभार मतलब मैक्सिमम केसेस में इंटरनल लोग शामिल होते हैं। कई सारे मतलब सिस्टम के लोग ही शामिल होते हैं, तभी जा कर के ऐसी चीज़ें हो पाती हैं। लेकिन क्या इसके अगेंस्ट ये चीज़ बोल देना कि हाँ भाई ड्रेस के अंदर किसी का बटन काट रहे हैं, किसी की जेब काट रहे हैं, किसी की शर्ट ऊपर कर रहे हैं, तो क्या ये गलत है? आमतौर पर मैंने देखा है कि डी ट्रिपल एस बी के केस में भी इस तरह की बातें की जाती हैं। जैसे जो महिलाएं हैं उनकी ज्वेलरीज उतार दी जाती हैं, बॉयज़ हैं अगर शर्ट पूरी बाजू की पहन रखे तो शर्ट ऊपर बांध के टेप लगा दिया जाता है, ठीक है। या फिर शूज़ होते हैं, शूज़ की एंट्री नहीं होती, बड़े बटन वाली जो पैंट होती है या शर्ट होती है उसको अलाउ नहीं करते हैं। तो आमतौर पर देखा जाता है कि इसके ऊपर क्वेश्चंस उठते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। देखिए, इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या ये एक चीज़ आपको ऐसा लगता है कि आप एक जेन्युइन कैंडिडेट हैं या आपके साथ में एक जेन्युइन कैंडिडेट है, उसके ज्वेलरीज को या फिर उसके ड्रेस को क्यों, उसके साथ क्यों उसके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है? लेकिन ध्यान रखिएगा, इसी बीच में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो इस चीज़ का फ़ायदा उठाए और बटन में कैमरा या ब्लूटूथ डिवाइस कितना छोटा आता है, अगर वो डिवाइस लेकर के चला गया तो एक डिजर्विंग कैंडिडेट की लाइफ वहीं पर ख़त्म हो जाती है। और अगर 2 चले गए तो 2 की ख़त्म हो जाएगी, 3 चले गए तो 3 की ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर हम मानते हैं कि लीक जैसी चीज़ों के ऊपर
प्लान्स बनने चाहिए, हो सके तो टर्मिनेशंस भी होने चाहिए, हो सके तो इसके ऊपर बहुत गहरी जांच भी होनी चाहिए। लेकिन जो फ्रिस्किंग का मैटर है, जिसके अंदर बटन्स को काट देना या शर्ट को ऊपर करके टेप लगा देना या उसको काट करके हाफ कर देना या फिर ये कहना कि हाँ भाई स्ट्रिक्टली ड्रेस रूल्स को फॉलो करना, क्या ये गलत हो जाएगा? नहीं, ये बिल्कुल गलत नहीं है, यह बिल्कुल सही है। और मुझे लगता है कि बीइंग एन कैंडिडेट आपको इसका सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जो सपोर्ट कर रहा है इट मीन्स वह एक जेन्युइन कैंडिडेट है। मानते हैं कि इससे तकलीफ होती है, लेकिन कहीं इस चीज की आवाज में उठाने में कहीं दूसरे लोग शामिल ना हो जाएं, और अगर वो लोग शामिल हो गए तो ध्यान रखिएगा कि जो आप आवाज उठा रहे हैं आपका ही सबसे ज्यादा नुकसान इसके अंदर होने वाला है। तो ध्यान रखिए, इस तरह की चीज़ों को ना ही इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, ना ही ऐसी चीज़ों का सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली जब एग्जाम्स होते हैं उसको अलग अलग एंगल से जो है न्यूज़ पर या हर जगहों पर शो किया जाता है, अलग अलग डिस्कशन ग्रुप के ऊपर उसके ऊपर बात की जाती है, लेकिन जो उसके पीछे का फ्रिस्किंग का ओरिजिनल फैक्ट है उस फैक्ट से आप सरोकार रखें, तभी जाकर के फायदा होगा। और जब ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में सब लोग मानेंगे तभी जाकर के समस्या का समाधान होगा। और इस तरह के लीक की जो वारदातें, या लीक तो इसको लीक नहीं कहेंगे, इसको तो फ्रॉड कहेंगे। अब इस कैंडिडेट के साथ क्या हुआ, अब ये हमेशा के लिए DSSB से डीबार हो गए हैं, अब ये कभी भी DSSB का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता कि ये एक जेन्युइन कैंडिडेट हैं या सच में इनके साथ कोई समस्या थी, लेकिन अगर कोई जेन्युइन कैंडिडेट इस चक्कर में फंस गया या फिर कोई ऐसा जेन्युइन कैंडिडेट जो कि ऐसे कैंडिडेट की वजह से जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो ये बड़ी समस्या वाली बात हो जाएगी। तो मेरी यही अपील है कि आप ऐसे किसी भी डिस्कशन में बेमतलब में पार्टिसिपेट ना करें जिसमें फ्रिस्किंग या ड्रेस को लेकर के कोई बात चल रही हो, क्योंकि सच में ये आपके फायदे के लिए है। हाँ, अगर कोई गड़बड़ी होनी होगी इंटरनली तो वो होगी ही, लेकिन इस चीज़ का सपोर्ट मुझे लगता है हर एक कैंडिडेट को करना चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसको आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए, काफ़ी लंबे समय से इसके बारे में मैं सोच रहा था। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय, टेक केयर।